छोटी बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। ग्राम कलेपाल और चांदा मेटा में ही होगा पहली बार मतदान। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर के नेतृत्व में निकाला गया फ्लैग मार्च। जिला निर्वाचन अधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने गुलाब फूल भेंट कर मतदान दलों को किया रवाना। अवैध रूप से अंग्रेजी शराब विक्रय करने वाले 3 आरोपियों पर बस्तर पुलिस की कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। जिले के अति संवेदनशील क्षेत्र कहे जाने वाले इलाके में मतदान करवाना एक चुनौती है, पर इस चुनौती को जिला निर्वाचन अधिकारी विजय दयाराम के मार्गदर्शन में मतदान दलों के कर्मियों के उत्साह और विश्वास से मतदान करवाने के लिए दलों को रवाना किया गया है। जिले के जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम चांदा मेटा और चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कलेपाल में पहली बार मतदान उसी गाँव में किया जाएगा। कलेक्टर विजय ने दोनों मतदान केंद्रों के कर्मियों को मिलकर प्रोत्साहित किया। उन्होंने दोनों जगह दलों को विशेष शुभकामनाएं देते हुए रवाना किया। मतदान दल भी दोनों मतदान केंद्रों में मतदान करवाने के लिए उत्साहित है। इस अवसर पर चित्रकूट विधानसभा के प्रेक्षक सुदेश कुमार मोक्टा, सीईओ जिला पंचायत प्रकाश सर्वे, नगर निगम आयुक्त हरीश मंडावी, रिटर्निंग अधिकारी भरत कौशिक सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। अभी जो है विधानसभा स्तरीय चुनाव है और अलग अलग सेक्टर्स में हमें जो है अलग अलग सेक्टर अधिकारियों के साथ ड्यूटी में दिया गया है। एक सेक्टर में तकरीबन 10 से 11 या 12 पोलिंग बूथ हैं, जहां से 2 घंटे की रिपोर्ट और अतिरिक्त कोई कर्मचारी की अगर आवश्यकता होती है तो रिजर्व दल से उसको लगाने का प्रावधान दिया गया है। तो इसी के तारतम्य में हम सभी जो है सेक्टर अधिकारी के साथ यहाँ पर ड्यूटी के लिए उपस्थित हैं। क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है आप लोगों को इस बार? नहीं, खैर तो जितने मतदान अधिकारी होते हैं, चुनाव की प्रक्रियाएं कैसी होती हैं, अगर कोई बलवा हिंसा हो जाए तो उसको कैसे टैकल करना है, किस तरीके से मतदान शुरू होकर अंतिम तक जो भी प्रक्रियाएं होती हैं चुनाव में, वो सभी निर्देश दिए गए हैं। साथ साथ में इस बार जो पुलिस फोर्सेस हैं उनकी भी व्यवस्था अच्छी की गई है सभी सेक्टर अधिकारियों के साथ में। यहाँ पे मैंने सभी अपने दल रवाना कर चुका हूँ। जी जी। मैं यहाँ से ओके सर्टिफिकेट के लिए भी जाऊँगा उनके पास। जी जी। ओके सर्टिफिकेट आ गया है, जमा करेंगे। यहाँ पे रिजर्व दल भी है, अगर कोई अनफिट होता है, अगर हमारी टीम में वो अगर पता चलता है तो यहाँ से अपन रिजल्ट टीम से ले जा सकते हैं। पूरी तैयारी करते करते तो 9-10 तो बज ही गए। जी जी। अपने अपने स्थान में पहुँच गए। सभी मतदान केंद्रों में पहुँच गए हैं सर। उनको जाके बस चेक करना है। जी जी। और ओके सर्टिफिकेट लाना है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बस्तर जिला पुलिस अलर्ट मोड पर है। चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे, इसके लिए पुलिस की तरफ से सभी उपाय किए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन की तरफ से सभी माकूल प्रबंध किए जा रहे हैं। पुलिस जवानों को चुनाव के तहत चौकसी के साथ कर्तव्य का निर्वहन करने की और सुरक्षा के लिए बेहतर ढंग से निगरानी रखने के लिए निर्देश दिए गए। शहर के चप्पे चप्पे में और ग्रामीण क्षेत्र में फ्लैग मार्च का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बस्तर पुलिस के जवानों के साथ साथ सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, एसएसबी एवं आरपीएफ के जवान शामिल हैं। पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा और कलेक्टर विजय दयाराम के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया, जो शहर के अलग अलग इलाके से गुजरा। शहर में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और आम लोगों में विश्वास जगाने और असामाजिक तत्व एवं गुंडा बदमाशों में कानून का डर बनाने को लेकर लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है। विधानसभा निर्वाचन के तहत बस्तर जिले के तीनों विधानसभा 85 बस्तर, 86 जगदलपुर, 87 चित्रकूट और आंशिक नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए मतदान दलों को जगदलपुर के धर्मपुरा स्थित शासकीय आदर्श महाविद्यालय परिसर में मतदान सामग्री का वितरण कर संबंधित मतदान केंद्रों के लिए वाहनों से रवाना किया गया। कलेक्टर ने सभी वितरण केंद्रों के स्टॉल में जाकर निरीक्षण करते हुए समय पर वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
वाहनों में दलों की रवानगी के अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी विजय दयाराम के और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा ने जिले के संवेदनशील और संगवारी मतदान केंद्र मतदान कर्मियों को फूल भेंट कर दी शुभकामनाएं। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत प्रकाश सर्वे, अपर कलेक्टर सीपी बघेल, नगर निगम आयुक्त हरीश मंडावी, उप निर्वाचन अधिकारी हितेश बघेल, रिटर्निंग अधिकारी नंद कुमार चौबे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। जगदलपुर शहर में 3 व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से अंग्रेजी शराब विक्रय करने के लिए अपने पास रखने की जानकारी मिली थी। सूचना पर थाना प्रभारी बोधघाट के नेतृत्व में कार्रवाई किया गया। उक्त टीम के द्वारा सूचना के आधार पर 2 अलग अलग प्रकरण में 3 आरोपियों गजेंद्र दास पिता विकास दास, मोहित चंदेल पिता धनसिंह चंदेल, आशीष सेन पिता जगदीश सेन के कब्जे से अंग्रेजी शराब 16.590 लीटर कीमत 11,690 रुपए को जब्त कर आरोपियों के विरुद्ध थाना बोधघाट जगदलपुर में धारा 34 आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है। उपरोक्त तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय पेश किया गया। मतदान सामग्री के साथ मतदान दल हो रहे रवाना। पहले चरण के मतदान के लिए कल सुबह 7 से 3 बजे तक किए जाएंगे मतदान। जिले के तीनों विधानसभाओं में बनाए गए हैं कुल 727 मतदान केंद्र। चुनावी मतदान में उतरे प्रत्याशियों की किस्मत कल कैद होगी। ईवीएम मशीन में सुरक्षा के मद्देनजर भारी मात्रा में सुरक्षा बल तैनात है। अति संवेदनशील इलाकों में एक दिन पहले ही मतदान कर्मियों को भेजा गया था। ड्रोन कैमरा से रखी जाएगी कड़ी निगरानी। मतदान दल जो देखिए डिस्पैच हमारा 3 जगहों से हो रहा है। आज कांकेर से जो है कांकेर और भानु प्रतापपुर विधानसभा का हो रहा है। अंतागढ़ और पखानजूर से रिस्पेक्टिव एरियाज का हो रहा है। अंतागढ़ और पखानजूर का डिस्ट्रीब्यूशन लगभग कंप्लीट हो गया है। हम लोग भी अभी मेरे ख्याल से आधे 1 घंटे में कंप्लीट कर लेंगे। हमारा पूरा लक्ष्य ये है कि शाम को जल्दी से जल्दी हम लोग जो है सारे मतदान दलों को मतदान केंद्रों तक पहुँचा सके। सुरक्षा की व्यवस्था जैसे आयोग के निर्देश है बिल्कुल उस तरीके से किया गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे कुल 727 मतदान केंद्र हैं। इसमें से 364 में हम लोग जो है वेबकास्टिंग भी करा रहे हैं, जिससे अगर किसी को मतलब जो भी वहाँ पे प्रक्रिया होगी वो सब आयोग की नज़र उस पर बनी रहेगी। इसके अतिरिक्त माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी रहेंगे और जैसे कि आप जानते हैं कि सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के बल तो है ही। मतलब हर तरीके से हम मतदाताओं को ये विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो निर्भीक होकर निष्पक्ष होकर मतदान कर सके। ये पूरा हमने जो भी सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स उसके लिए थे वो सुनिश्चित कर लिए हैं और वो मतदान जरूर करें। नक्सलियों ने बीजापुर के पास गारमेंट फैक्ट्री में लगाई आग। चुनाव बहिष्कार को लेकर पर्चे भी फेंके। घटना स्थल से महज 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है कलेक्टर निवास एवं सीआरपीएफ के डीआईजी का कार्यालय। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2023 का आगाज होते ही सभी प्रत्याशी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। वही प्रत्याशी लुभावने वादे जनता से कर रहे हैं। वही प्रत्याशी अपने क्षेत्र में मतदाता से मिलकर अपने पक्ष में मतदान करने का अपील कर रहे हैं। जहां छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने शहर के कई वार्डों में घूम कर सरगुजा जिले के अंबिकापुर विधानसभा में लोगों से मिलकर समस्या को सुने और लोगों की समस्याओं को दूर करने का वादा कर रहे हैं। वही घोषणा पत्र को लेकर कहा कि यह घोषणा पत्र जनता के हित के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इस घोषणा पत्र का सरकार को दोबारा बनाने में अहम भूमिका भी निभाएगी। मैं प्रयास कर रहा था कि हर पोलिंग बूथ में पहुंच सकें। इस समय अभाव में हर वार्ड में जा रहे हैं। कहीं कहीं 2 पोलिंग है, कहीं 3 पोलिंग है, कहीं 1 पोलिंग है। वहाँ लोगों से मिल रहे हैं, उनकी बातें भी सुन रहे हैं, समस्याएं हैं उनको भी एकत्रित कर रहे हैं। जिम्मेदारी अगर मिलती है आगे तो उनको भी हल करना है। मदद भी मांग रहे हैं और जो समस्याएं हैं उनकी जानकारी भी ले रहे हैं। चुनाव से पहले रेंगावही में नक्सलियों ने किया आईईडी ब्लास्ट। आईईडी की चपेट में आने से 2 जवान घायल, क्षेत्र छावनी में तब्दील। छोटे बेटिया थाना क्षेत्र का मामला। रेंगावही धान खरीदी केंद्र के पास हुआ आईईडी ब्लास्ट। नक्सलियों ने चुनाव बहिष्कार की बात पहले ही की थी। एएसपी प्रशांत शुक्ला ने की पुष्टि। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।
नमस्कार।